सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी को। अब इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर हम लेके चलें, बच्चों को बहुत डर लगता है इकोनॉमिक्स से। जो पढ़ चुके हैं उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे फियर है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो बिल्कुल बेसिक से हमें यहाँ करके चलनी है चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, नो मैटर आप यहाँ पे वैसे वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई एग्जाम टारगेट करना है, दैट्स वाई आप वीडियो देख रहे हैं। बट इफ अगर आप कोई एग्जाम टारगेट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं देना, बिल्कुल भी पढ़ाई में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ही नहीं है आपका कहीं से कहीं तक भी, तो भी इकोनॉमिक्स एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ। देखिए, आप नॉर्मली कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, एक पर्सन ले लीजिए। अभी हम घर पे अपनी मदर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। शी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, वो हाउसवाइफ है, हम बात करके चलते हैं। ठीक है, वो कहीं बाहर जाके अर्न नहीं कर रही हैं, बट स्टिल इकोनॉमिक्स उनके लिए जरूरी है। कैसे कह सकते हैं हम उनके लिए जरूरी है? वो बाहर जाती हैं, कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाती हैं हाउस होल्ड कंजम्पशन का। ठीक है, उसके बाद वो घर को प्रॉपर मैनेज कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिक्स उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आप लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ ना कुछ खर्च कर रहे हो, तो आपके लिए भी इकोनॉमिक्स जरूरी है। नो मैटर मुझे एग्जाम देना है और मुझे आंसर टिक करने हैं। ठीक है, इफ यू आर अर्निंग, इफ यू आर डूइंग जॉब, देन ऑल्सो आप क्या कर रहे हो, टैक्स पे करोगे गवर्नमेंट को। ठीक है, देन ऑल्सो इकोनॉमिक के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, तो नो मैटर ह्यूमैनिटीज से हो, साइंस से हो, और इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है, बेसिक ही नहीं है। बिल्कुल बेसिक से बेसिक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आपके आसपास के एग्जाम्पल पिक करेंगे और उनसे हम पूरी इकोनॉमिक्स को बहुत सिंपलर वे में पढ़ेंगे। आज की क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स से हम फालतू में डर रहे हैं, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो डरने की बात है। जो आसपास हो रहा है बस हमें आंख खोल के देखना है, क्लास में सुनना है, समझना है और सारे नोट्स क्या करने हैं, बना के चलने हैं। बहुत सिंपल आपको इकोनॉमिक्स लगने लगेगी। 2, 3, 4 क्लास पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइएगा कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपको अब मुश्किल लगता है या नहीं लगता है। ठीक है, तो हम लोग इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले देखो, मास्टरी नहीं करनी है, अगेन आई एम सेइंग दिस। तो जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बहुत ज्यादा बेसिक क्लियर हैं, ठीक है, वो रिवाइज करें इस क्लास को देख के, और आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर इस क्लास से जानने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या। अब मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपके माइंड में अलग अलग आंसर आएंगे। आंसर किस बेसिस पे? जितना आपने पढ़ा है, जितना आपने सुना है, जितना आपने समझा है। इकोनॉमिक्स में मनी की बात होती है, टैक्स की बात होती है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, इंडस्ट्री कैसे है, ये सब इकोनॉमिक्स। मतलब जितना आपने सुना और जितना आपकी समझ में है, आप उतने आंसर मुझे देंगे। बट एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या? अगर मैं एक पूरा आंसर आपसे मांगू इकोनॉमिक्स का, तो एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या होती है? तो किसी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आने से पहले कि इस पर्सन ने इकोनॉमिक्स को ये बोला, इस पर्सन ने, दैट इज ऑल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उस पे आने से पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या। तो एक बेसिक सा एग्जांपल, बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चल रही हूँ। सपोज देयर इज अ फैमिली, बहुत बेसिक एग्जांपल है। ठीक है, बहुत समझाने के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बेसिक एग्जांपल लिया है मैंने। सपोज देयर इज अ फैमिली, ठीक है, एक फैमिली है, इस फैमिली में 5 चिल्ड्रन है। क्या है? 5 चिल्ड्रन है। क्लियर? अब फादर जो है, अगर वो 5 चॉकलेट लेके आए, ठीक है, अब भैया बहुत परेशान है जानने के लिए कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो इन्हें समझाओ कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो बहुत बेसिक लेवल पे हम समझा रहे हैं इन्हें कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, 5 बच्चे हैं एक फैमिली में, फादर 5 चॉकलेट लेके आते हैं, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? अब ये मत कहना कि कोई बच्चा लालची है 3 चॉकलेट चाहिए। ठीक है, ऐसे लालच वाला काम नहीं करना है हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक एक बच्चे को एक एक चॉकलेट क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सबको एक एक चॉकलेट मिल गई, एवरीवन इज हैप्पी। ठीक है, चॉकलेट मिल गई। बट वही फाइल से कि ये फादर 5 की जगह 3 चॉकलेट लेके आए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? घर में छिड़ जाएगा घमासान। किस चीज के लिए? कि 3 चॉकलेट है। क्या है यहाँ पे? 3 चॉकलेट है, बच्चे 5 हैं, ये 5 बच्चों में ये 3 चॉकलेट कैसी बांटी जाएं? ये 5 बच्चों में ये 3 चॉकलेट कैसे बांटी जाएं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम किसकी आई? बांटने की। हम क्या वर्ड की बात करें? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। तो क्या प्रॉब्लम आई है हमारे सामने? बांटने की। देखो अभी 5 मिनट में पूरी कहानी सुनो, समझो, और फिर 2 लाइन का इकोनॉमिक्स का मीनिंग हम डिराइव करेंगे अभी। ठीक है,
तो क्या प्रॉब्लम आई कि ये 3 चॉकलेट इन 5 बच्चों में कैसे बांटी जाए। तो ये एक छोटा सा फैमिली का, एक छोटा सा कमोडिटी का एग्जाम्पल था। अब कंट्री की बात करो, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है हम सबको पता है, प्लस रिसोर्सेज बहुत सारे इंडिया में यूज हो रहे हैं, ये हम सबको पता है। तो वो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, ये कंसेप्ट भी देखेंगे रिसोर्सेज क्या होता है। अभी के लिए हमें पता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है और यूज करने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से हमें चीजों का क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, और यही सारी चीज किसमें कवर अप होती है, इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो हमने क्या देखा, डिवीजन की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। तो यहां पे हम देखेंगे कि वो 5 जो बच्चे हैं उनमें 3 चॉकलेट बंटनी थी, या पूरी जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ रिसोर्सेज बंटने हैं। तो बेसिकली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो हम इस वर्ड को यूज करेंगे थोड़ा सा, एलोकेशन। थोड़ा टर्मिनोलॉजी अगर हम प्रॉपर इकोनॉमिक वाली ले तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन। किस चीज को बांटोगे, फैमिली के एग्जांपल में चॉकलेट बांट रहे थे ना, कंट्री में आ जाओ तो क्या बांटेंगे, ऑफ व्हाट, ऑफ रिसोर्सेस। क्या बांटेंगे, रिसोर्सेस बांटेंगे। ठीक है, रिसोर्सेस बांटेंगे, बट आपने देखा था ना 5 बच्चे चॉकलेट 3, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, कंट्री में रिसोर्सेस कम, तो कैसे रिसोर्सेस, स्कैर्स रिसोर्सेस। अभी के लिए बस इतना मान के चलो कि इसका मतलब होता है कमी। अभी ये कंसेप्ट में डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि स्कैर्सिटी मतलब कमी क्या होता है। बिल्कुल एक एक लॉजिक, शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ भी नहीं रहा होगा कि ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहिए, अच्छा ये लॉजिक भी हो सकता है, बट मैं जानती हूं कि आप लोगों के माइंड में क्या क्या कंफ्यूजन आ सकती है इन फ्यूचर जब आप पढ़ोगे, तो वो कंफ्यूजन मैं पहले ही यहाँ पे एड्रेस करके चल रही हूं ताकि आपका काम क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। बस सुनिए, समझिए और प्लीज नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेस। अब किस तरीके से बांटी जाए, वो जो चॉकलेट्स हैं 3 चॉकलेट, वो 5 बच्चों में इस तरीके से बांटो कि कोई भी बच्चा परेशान ना रहे कि मुझे ज्यादा उसे कम, मेरे पास तो कुछ नहीं दिया, तो हर किसी को सेटिस्फाई करना है। क्लियर। तो वही जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगी तो हम डिवाइड करते हैं कुछ ग्रुप में। क्या ग्रुप में, रिसोर्सेज को बांटना है तो एक ग्रुप मैंने कह दिया कंज्यूमर का, एक ग्रुप मैंने कह दिया प्रोड्यूसर का, और एक मैंने आपसे कह दिया अदर्स, मतलब कुछ और लोग हैं जो कंज्यूमर नहीं है, जो प्रोड्यूसर नहीं है फॉर द टाइम बी। कंज्यूमर क्या, प्रोड्यूसर का जो पर्टिकुलरली मीनिंग है अभी डिटेल में इसको भी देखेंगे। अभी हम लोग प्रॉपर इकोनॉमिक्स का मीनिंग ड्राइव करते हैं, फिर एक एक टर्म जो हमने इकोनॉमिक्स के मीनिंग में यूज करी है इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। कंज्यूमर कौन है, जो चीजों की डिमांड कर रहा है, जो चीज खरीद रहा है। वो चीज क्यों खरीदता है, कोई भी कंज्यूमर कोई चीज क्यों खरीद रहा है। ये मार्कर मैंने परचेज किया है, बेसिकली मैंने क्यों परचेज किया होगा मार्कर, क्योंकि मुझे इसकी क्या है, नीड है। खाना खा रहे हैं, भूख लग रही है, नीड है। तो कंज्यूमर को क्या होती है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, उस चीज की डिमांड करते हैं, और डिमांड करने के बाद हमें उस चीज से क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। चीज को यूज करके क्या मिलता है, कई बार होता है ना, हम कुछ सामान लेके आए, हमने कहा कि ये चीज तो बहुत बढ़िया निकल गई, और कई बार होता है कि यार पैसे फालतू वेस्ट चले गए, कुछ यूज ही नहीं हुआ जितना अमाउंट लगा। तो इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। सारी बात किस चीज के बारे में है, सेटिस्फेक्शन के बारे में है। तो कंज्यूमर कोई भी चीज को परचेज कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो वो किस चीज को बेस लेके कर रहा है, सेटिस्फेक्शन के कंसेप्ट को बेस लेके। प्रोड्यूसर जो है वो कोई भी चीज बना रहा है या बेच रहा है, तो क्यों कर रहा है, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसे चाहिए प्रॉफिट। मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मैं कोई भी चीज को बना के सेल कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, क्योंकि मुझे चाहिए प्रॉफिट। एंड अगर मैं अदर्स की बात करूं, रेस्ट सोसाइटी की बात करूं, तो व्हाट डज दीज पीपल वांट, इनको क्या चाहिए कि आप जो मर्जी करो, आप जो मर्जी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमारा कोई नुकसान मत करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट दे वांट इज देयर वेलफेयर। इनको क्या चाहिए, इनको अपना वेलफेयर चाहिए कि हमें मत परेशान करो, आप लोग जो कर रहे हो अपना अपना काम करते रहो। क्लियर। तो अब इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग निकल के आया इस कहानी से, इकोनॉमिक्स का मीनिंग हमारे पास निकल के आया है कि इकोनॉमिक्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे, इस तरीके से रिसोर्सेज को बांटा जाए दैट कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, प्रोड्यूसर विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अदर सोसाइटी विल गेट इट्स वेलफेयर। ये बन गया हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग। क्या बन गया हमारा इकोनॉमिक्स का मीनिंग, कि डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन,
प्रोड्यूसर विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अदर सोसाइटी विल गेट इट्स वेलफेयर। अब ये मीनिंग को आप फिट कर दो तो पूरी इकोनॉमिक्स इसी मीनिंग के सराउंड में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। किस वर्ड पे, डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन पे। मनी की बात होगी, फैक्टर्स की बात होगी, कोई भी चीज होगी, हम इकोनॉमिक्स में क्या देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन जो है वो पर्टिकुलरली किया जाता है। अब हमने प्रीवियसली जो वर्ड यूज करे थे, आपने देखे होंगे, वर्ड हमने यूज करा कंज्यूमर, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर प्रॉफिट। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन रेज करती हूं, हम लोग देखते हैं एक वर्ड कंज्यूमर और एक वर्ड हम लोग लिखते हैं कस्टमर। क्लियर? एक वर्ड हमारे पास है कंज्यूमर एंड एक वर्ड है हमारे पास कस्टमर। तो क्या कंज्यूमर एंड कस्टमर सेम होते हैं या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? डिफरेंस होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता समझेंगे। अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। ये मार्कर मैं परचेज करने गई, मैं शॉप से इस मार्कर को लेके आई, मैंने यहां पे लाके इस मार्कर को यूज कर लिया। केस 1। केस 2, मैं शॉप पे गई, मैंने मार्कर परचेज करा, मैंने लाके इसे किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट कर दिया। क्लियर? अब फर्स्ट केस में जब मैंने इसे परचेज करा था तो एट द टाइम ऑफ परचेज, जब आप कोई चीज परचेज कर रहे होते हो तो आप हो जाते हो उसके क्या, कस्टमर। जब मैं उस चीज को क्या कर रही हूं, परचेज कर रही हूं, तो मैं बन जाऊंगी उसकी कस्टमर। और जब मैं लाके अल्टीमेटली उसे यूज कर लेती हूं, उसे कंज्यूम कर लेती हूं, तो मैं बन जाती हूं क्या, कंज्यूमर। क्या बन जाती हूं, कंज्यूमर। तो जब मैंने इसे क्या करा, जब मैंने इसे परचेज करा और लाके खुद यूज करा तो कस्टमर भी मैं थी, कंज्यूमर भी मैं थी। बट जब मैं इसे लेके आई और मैंने किसी और को गिफ्ट करा तो मैं इसकी सिर्फ कस्टमर थी और कंज्यूमर वो पर्सन होगा जो इसे क्या करेगा, यूज। तो कंज्यूमर कौन होता है, अल्टीमेट यूजर होता है। बेसिक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, कस्टमर एंड कंज्यूमर ये डिफर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार ये दोनों पर्सन सेम होंगे। सिमिलर थिंग विद द प्रोड्यूसर, ये सिमिलर थिंग ही होती है प्रोड्यूसर के साथ। अब क्वेश्चन इज प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो किसी भी चीज की क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करके चलनी है। इकोनॉमिक्स में सबसे जो बड़ा रोल प्ले करती है टर्म्स ही करती है। पढ़ लेते हैं टर्म्स तो पता नहीं है तो समझ में ही नहीं आ पाती है चीजें। तो अब यहाँ पे हम बात करें किसकी, मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की। तो प्रोड्यूसर कौन, जो गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैन्युफैक्चर मतलब रॉ मटेरियल को। मैन्युफैक्चर की बात करूं या मैं आपसे बात करूं प्रोडक्शन की, वर्ड है हमारे पास प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में चेंज कर रहे हैं, ये क्या होता है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग, और जो ये काम करता है वो कौन होता है, प्रोड्यूसर। वहीं जो बेच रहा है वो कौन होता है, सेलर। तो बनाने वाला और बेचने वाला सेम भी हो सकते हैं और डिफर भी हो सकते हैं। यहां पे क्लियर हुआ कंसेप्ट। कंज्यूमर कौन, प्रोड्यूसर कौन, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ अल्टीमेटली कंज्यूमिंग द गुड्स। आप गुड्स को प्रॉपर ला रहे हो और उसके बाद यूज कर रहे हो, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक्स हमने देखा, इकोनॉमिक्स में टर्म्स यूज हुई थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर की, ये हमने यहाँ पे देखी। उसके बाद हम वहां पे एक टर्म और यूज हुई थी, वो टर्म क्या थी, स्कैरसिटी की। स्कैर रिसोर्सेज, हमने क्या बात की थी वहां पे, स्कैर रिसोर्सेज। तो इसको अच्छे से हम लोग प्रॉपर डिटेल में यहाँ पे देख के चलेंगे। क्या टर्म यूज हुई थी, स्कैर रिसोर्सेज। क्या टर्म थी, स्कैर रिसोर्सेज। तो यहां पे हमारा जो टॉपिक बन जाएगा वो बन जाएगा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या बन जाएगा, रिसोर्सेज की कमी। तो सबसे पहले रिसोर्सेज का भी मीनिंग जानने से पहले आप मुझे बताओ, मैं कह रही हूं मेरे पास रिसोर्सेज कम है, तो मैं किस बेसिस पे कह रही हूं कि कम है? कितनी क्वांटिटी को आप बोल रहे हो कि ये कम है? 10, 20, 50, हम क्या बोलेंगे कि कितना क्वांटिटी मेरे हाथ में किसी गुड्स का हो जब मैं उसे कहूंगी कि वो कम है। ठीक है, कोई पर्सन 2 रोटी खाता है, एक पर्सन 6 रोटी खाता है। अब 6 रोटी खाने वाले को आप कह दो कि आपने उसे 2 रोटी दे दी, तो वेरी ऑब्वियस कि उसके लिए वो 2 रोटी क्या रह जाएंगी, कम रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड थी वो कितनी रोटी की थी, 6 चपाती की थी। कितनी की थी, 6 चपाती की थी। और आपने उसे ऑफर कितनी करी, आपने उसे ऑफर करी ओनली 2। आपने उसे ऑफर करी ओनली 2 चपाती। तो इस केस में क्या रह जाएगी, कमी रह जाएगी। तो स्कैरसिटी की जब हम बात करते हैं तो कोई फिक्स नंबर नहीं है कि इतनी यूनिट कम होगी, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। ये चीज डिपेंड करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। एंड हमारी पूरी इकोनॉमिक्स जो है ना वो इन्हीं 2 वर्ड्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इन्हें इकोनॉमी के इनविजिबल हैंड कहा जाता है। कभी भी वर्ड यूज हो, टर्म आए तो आपको क्लियर होना चाहिए, इन्हें इकोनॉमी के क्या कहा जाता है, इनविजिबल हैंड कहा जाता है। कि ये इकोनॉमी के ना दिखने वाले हाथ हैं, एक्चुअल में दिख नहीं रही है चीजें, बट पीपल आर डिमांडिंग एंड
सम पीपल जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई भी कर रहे हैं, और यही डिमांड एंड सप्लाई पूरी इकोनॉमी का जो सर्कल है उसे रन कर रही है। अगर इकोनॉमी में डिमांड जीरो हो जाए या सप्लाई जीरो हो जाए तो इकोनॉमी इज बेसलेस, इकोनॉमी में कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो डिमांड ऑलवेज कुछ ना कुछ रहती ही है। इवन जो गरीब से गरीब पर्सन है, जो बिल्कुल कुछ नहीं कमा रहा है, भीख मांग के गुजारा कर रहा है, वो भी भीख क्यों मांग रहा है? ताकि 2 वक्त का खाना खा सके, तो उसके लिए वो भी क्या करेगा? डिमांड कर रहा है। तो ये हमें समझ में आया कि डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्कैरसिटी का मैं जब आपसे बात करूंगी तो स्कैरसिटी क्या होता है? व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। रिसोर्स की स्कैरसिटी कब होगी? जब डिमांड एक्सीड कर जाते हैं सप्लाई को, तब हमारे रिसोर्स क्या हो जाएंगे? स्कैर हो जाएंगे। उसके बाद टर्म है हमारे पास रिसोर्सेज। नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिसोर्सेज क्या होता है? बहुत पूरी इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज तो मल्टीपल टाइम हम यूज करने वाले हैं, तो आज की बेसिक क्लास में हम ये जान लेते हैं कि ये चीजें होती क्या है जो हम यूज करेंगे बार बार। तो व्हाट इज रिसोर्सेज? सिंपल सी बात है, किसी चीज को बनाने के लिए जो आप पर्टिकुलरली थिंग्स उसमें यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो थिंग्स यूज्ड टू मेक द अदर गुड। ठीक है, थिंग्स यूज्ड टू मेक, थिंग्स यूज्ड टू मेक अदर गुड्स, वो क्या हो जाती है? रिसोर्सेज हो जाती हैं। जैसे कि इफ अगेन मार्कर का एग्जांपल लेते हैं, आई एम यूजिंग दिस मार्कर, तो इस पर्टिकुलर मार्कर को बनाने के लिए क्या क्या चीजें लगी हैं? प्लास्टिक है, ठीक है, प्लस इसके बाद इसमें आपका इंक डलेगी, उसके बाद ये हमारा जो प्रॉपर निब है ये होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस मार्कर को बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? रिसोर्सेज हो जाएंगे। क्लियर हुआ? तो रिसोर्सेज होती है वो चीजें जो किसी पर्टिकुलर दूसरे गुड को बनाने के लिए यूज की जा रही हैं। तो ये कंसेप्ट हो जाता है किस चीज का? स्कैर रिसोर्सेज का। ठीक है, स्कैरसिटी क्या होती है ये कंसेप्ट हमने देख लिया। अब हम स्कैरसिटी पे दोबारा आएंगे, अभी थोड़ा सा टॉपिक में स्कैरसिटी को देखेंगे क्यों होती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। बट अभी हमें देखना है कि क्या ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल नया नया कुछ स्टार्ट हुआ है क्या? ये इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल कुछ नया स्टार्ट हुआ है? कब से स्टार्ट हुआ है एग्जैक्टली अगर आप मुझे बताएं तो इकोनॉमिक्स कोई बहुत नया सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लोग खाते पहले भी थे, एंशिएंट टाइम में भी लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, चाहे बार्टर सिस्टम चल रहा था, बट कुछ ना कुछ लोग कंज्यूम कर रहे थे। तो अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड और थोड़ा हिस्ट्री में चले तो एंशिएंट टाइम में क्या था? एंशिएंट टाइम की मैं आपसे बात करती हूं तो एंशिएंट टाइम में एक पर्सन थे, क्या नाम के? कौटिल्य नाम के। कौटिल्य नाम से आप नहीं जानते हो तो चाणक्य नाम से जानते होंगे। तो क्या थे? कौटिल्य नाम के एक पर्सन थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी, क्या? अर्थशास्त्र। क्या बुक लिखी थी इन्होंने? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज इकोनॉमिक्स ना, इन्होंने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, ये तो हमें समझ में आ रहा है, बट क्या ये इकोनॉमिक्स डिमांड सप्लाई और ये सारी कहानी की बात ये तभी कर गए थे? नहीं, इन्होंने जब अर्थशास्त्र लिखी तो उस अर्थशास्त्र में इन्होंने प्रॉपर इकोनॉमी की कहानी नहीं बताई थी। इन्होंने उस अर्थशास्त्र में क्या बताया था? थोड़ा सा इन्होंने पॉलिटी का बेस लिया था, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस लेके इन्होंने चीजें बताई थी कि एक राजा को कैसे अपना प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, कैसे उसे स्टेट को रूल करना चाहिए, और उसमें इकोनॉमी के छोटे छोटे कंसेप्ट यूज करे थे। प्रॉपरली इकोनॉमिक्स, डिमांड, सप्लाई ये सब यूज नहीं करा था। दैट बुक वाज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी। इस बुक में इन्होंने क्या बताया था? इस बुक में इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अगर हम देखें, इन्होंने कहा था जिस तरीके से ब्लड बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, विदाउट ब्लड बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो जो रोल एक बॉडी के लिए ब्लड करता है वही रोल मनी प्ले करती है किसी भी कंट्री या स्टेट को रन करने के लिए। इसको कोई प्रूफ करने की बात नहीं है, वेरी ऑब्वियस बात है। पैसे के बिना गुजारा चलना पॉसिबल ही नहीं है। कम ज्यादा की बात अलग है, कम ज्यादा में चल जाएगा, बट मैं कहूं विदाउट मनी चीजें हो जाए सारी, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कौटिल्य ने उस टाइम पे ही बता दिया था कि जिस तरीके से ब्लड बॉडी के लिए जरूरी है उस तरीके से ही हमारी मनी कंट्री को यानी स्टेट को रन करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था ये एंशिएंट टाइम में भी था, प्रॉपर एज अ मॉडर्न सब्जेक्ट जैसा आज की डेट में आप देख रहे हो ऐसा नहीं था, बट ये था। तो जो आप आज देख रहे हो वो क्या है? जो आप आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो इसकी कहानी क्या, ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये सब के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। तो इसको देखने के लिए पहले बात करते हैं ईयर 1776। ठीक है, एक बुक लिखी गई, क्या नाम की? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की। क्या लिखी गई? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक लिखी गई कि एक नेशन की वेल्थ। किसने लिखी ये बुक? ये बुक लिखी एडम स्मिथ ने। किसने लिखी ये बुक? ये बुक लिखी एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने।
एक इकोनॉमिस्ट, एक फिलोसफर एडम स्मिथ नाम के एक पर्सन ने 1776 में एक बुक लिख दी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने बात की किसकी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। जो आज की डेट में आप इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट पढ़ रहे हो, इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक्स की बात कब करी, 1776 इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ, जिसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को किससे रिलेट करा, वेल्थ से रिलेट करा। ठीक है, तो इनकी बुक आई 1776 में, नेम था वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी बुक थी ये, एडम स्मिथ की। अब थोड़ा सा देख लो इनके बारे में, एडम स्मिथ का टाइम पीरियड देखिए, बुक लिखी इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशन। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि ये जो कंपटीशन है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल दिया, किसको, कंपटीशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया कि कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के बिना इकोनॉमी में चीजें सर्वाइव नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना, वो किसको माना, कंपटीशन। ऑब्वियस बात है ना, कंपटीशन की बात में भी प्राइवेटाइजेशन वगैरह हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि विदाउट कंपटीशन चीजें कैसी होंगी, एक स्टैटिक बेस बना रहेगा। जब तक मुझे डर नहीं है कि कोई पर्सन आके मेरी पोजीशन ले सकता है, तब तक मैं बेस्ट देने की कोशिश ही नहीं करूंगी, तब तक मुझे डर ही नहीं रहेगा कि कोई मेरी पोजीशन कैप्चर कर लेगा। तो यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स, इट इज प्रॉफिट वाला कंसेप्ट जब आएगा कि उससे ज्यादा कमा लूं, जब मार्केट में क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ये थी हमारी एडम स्मिथ की कहानी। तो 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने बात कर दी मॉडर्न इकोनॉमिक्स की। ठीक है, समझ में आ गया, बैकग्राउंड देख लिया, इकोनॉमिक्स क्या होता है एग्जाम्पल से समझ लिया। अब थोड़ी सी कहानी देखते हैं। अब हर वर्ड की डेरिवेशन की बात करते हैं हम लोग। तो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के डेरिवेशन की। तो जो ये इकोनॉमिक्स वर्ड है, ठीक है, ये डिराइव हुआ एक ग्रीक वर्ड से। किससे, ग्रीक वर्ड से। क्या है वो ग्रीक वर्ड, वो है ग्रीक वर्ड ओकियोनोमस। क्या वर्ड है, ओकियोनोमस, ओकियोनोमस। अब क्या होता है इसका मतलब, ग्रीक वर्ड है, देखो ग्रीक लैंग्वेज तो हमें नहीं आती, तो हमें तो यही सीखना पड़ेगा ये ओकियोनोमस क्या होता है। अब आप देख रहे हो ये ओकियोनोमस दो वर्ड से कंबाइंड होके बना है। ओकियोनोमस की अगर मैं बात करूं तो आपका ओकियोनोमस दो वर्ड से कंबाइंड होके बना है। क्या वर्ड है, वन वर्ड इज ओकियो एंड अनदर वर्ड इज नोमोस। ठीक है, अब ओकियो क्या होता है और नोमोस क्या होता है की बात करते हैं। तो ओकियोस जो होता है वो होता है हाउस होल्ड यानी होम, और नोमोस क्या होता है, मैनेजमेंट। क्या होता है, मैनेजमेंट। तो यानी ये जो इकोनॉमिक्स का वर्ड हम देख रहे हैं, क्या मतलब निकल के आ रहा है इसका, इसका तो मतलब निकल के आ रहा है कि ये होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो घर का मैनेजमेंट की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। यस, इकोनॉमिक्स इज अबाउट हाउस होल्ड मैनेजमेंट, चीजें कैसे मैनेज की जाएंगी। मैंने बताया घर पे मदर जो है वो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही है, एक दिन के लिए करके देखो सारे काम, समझ में आ जाएगा कितनी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। और उस मैनेजमेंट के लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से प्रॉपर इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब एक कंट्री को कैसे मैनेज करा जाए। यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमिक्स एज अ कंट्री लेवल पे जब बात कर रहे हैं ना, तो हम बात करके चल रहे हैं किसकी, इंडिया की। हम किसकी बात करके चल रहे हैं, इंडिया की। तो हाउस होल्ड, मेरा हाउस कौन, इंडिया, मैनेजमेंट किसकी, इंडिया की। क्लियर हुई बात। तो किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक्स इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। यहां तक हमें कहानी समझ में आई। उसके बाद अभी हम ये कंसेप्ट देखेंगे थोड़ा सा कैपिटलिज्म सोशलिज्म का। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ इकोनॉमी की डिवीजन। ठीक है, इकोनॉमी की डिवीजन, इकोनॉमी के मेजर टाइप्स की बात हम लोग करेंगे कि इकोनॉमी कितने पार्ट में डिवाइडेड है। इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में डिफरेंस है। अभी थोड़ी देर बाद क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा कि वो डिफरेंस क्या है। अभी मैं आपसे बात करती हूँ किसकी, टाइप्स की। किसके टाइप्स की, इकोनॉमी की नहीं, इकोनॉमिक्स के टाइप की। किसके, इकोनॉमिक्स के टाइप की। ठीक है, तो टाइप्स की बात की जाए तो इट इज मेजरली ऑफ टू टाइप। क्या दो टाइप है, फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज, बहुत ध्यान से देख के चलना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, कोई डरने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स, इवन कुछ क्लास के बाद तो आपको सबसे ज्यादा पसंद यही सब्जेक्ट आने लगेगा कि इकोनॉमिक्स बहुत फेवरेट हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो पार्ट में इकोनॉमिक्स डिवाइडेड है, माइक्रो एंड मैक्रो। फैक्चुअल बातें थोड़ी सी देख लेते हैं पहले इसके बारे में। देखो, जिस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ना, ग्रीक वर्ड हमने देखा ओकियोनोमस, इस तरीके से माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। कुछ ग्रीक वर्ड नहीं है। ग्रीक वर्ड क्या है, ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, सी को रिप्लेस कर दो के से, सी को रिप्लेस कर दो के से, माइक्रोस। ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड माइक्रोस से आया है। ये ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको बस रिप्लेस करना है किसको किससे, आपको रिप्लेस करना है सी को के से, सी को के से।
ये कहानी समझ में आई। अब इकोनॉमिक्स के फादर की बात की तो आपने बताया एडम स्मिथ वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो ये माइक्रो मैक्रो के कंसेप्ट भी क्या एडम स्मिथ ने दिए हैं। तो अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है। बिल्कुल सही बात है, ये किसने दिया है कंसेप्ट, एडम स्मिथ ने दिया है। तो क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट भी एडम स्मिथ ने दिया है? नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट एडम स्मिथ ने नहीं दिए हैं, ये दिए हैं एक पर्सन जिनका नाम है जे.एम. कीन्स। क्या नाम है, जे.एम. कीन्स। नाम इंपॉर्टेंट है, मैचिंग ऑप्शन किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन, एडम स्मिथ। माइक्रो के कौन, एडम स्मिथ, सेम है। उसके बाद मैक्रो के कौन, मैक्रो के हैं जे.एम. कीन्स। समझ में आ गई। अब ये माइक्रो मैक्रो होता क्या है, क्या कंसेप्ट है ये माइक्रो मैक्रो का। पीएचडी नहीं करनी है, सब्जेक्ट पूरे डिटेल में नहीं जानने हैं, बस हमें जितना हमारे पेपर के लिए और जितना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रिलेवेंट है, पेपर के लिए और प्रैक्टिकल आपकी लाइफ के लिए रिलेवेंट है, उतनी चीजें हमें जान के चलनी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब मैं बात कर रही हूं तो माइक्रो मतलब होता क्या, आप मुझे ये बताओ। माइक्रो का मतलब आपका माइक्रो सुनते ही क्या दिमाग में आता है, स्मॉल, है ना। और मैक्रो वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कुछ लार्ज, मतलब कुछ मैक्रो, लार्ज, ह्यूज की बात की जा रही है ना। तो माइक्रो की बात की जा रही है, तो माइक्रो की जब भी हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एक इंडिविजुअल। दो वर्ड दिमाग में रखने हैं बस, कुछ नहीं, माइक्रो मैक्रो का मीनिंग हो गया इंडिविजुअल। और जब मैक्रो की हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे एज अ होल। जब हम माइक्रो की बात करेंगे तो हम करेंगे इंडिविजुअल की, और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो हम बात करेंगे एज अ होल। आप समझते हैं क्या होता है। जब मैं किसी एक कंज्यूमर कितने डिमांड कर रहा है, एक प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई कर रहा है। देखो, एक प्रोड्यूसर मतलब जरूरी नहीं है मैं एक अकेली प्रोड्यूसर की मैं ही बना रही हूं, एक पूरी प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन यूनिट भी हो सकती है कि ये मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है। तो एक मतलब सिंगल प्रोड्यूसर, ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोड्यूसर, एक यूनिट भी हो सकती है ना। एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर कितनी डिमांड कर रहे हैं, कितनी सप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है, यानी पर कैपिटा इनकम कितनी है, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं ये बात करते हैं माइक्रो लेवल की। किसकी बात करते हैं, माइक्रो लेवल की। जैसे एक एग्जांपल ले लो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, देखो बहुत सारे अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टूडेंट, आप ये चीज देख रहे होंगे, तो बहुत से लोग वर्किंग होंगे, बहुत से लोग स्टूडेंट होंगे, कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, व्हाट्सएवर। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कॉलेज का, हम कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लोग कॉलेज में हो। मैं अगर आपसे आपकी क्लास की माइन्यूट डिटेल पता कर रही हूँ कि एक एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की मुझे डिटेल लाके बता दो कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितना स्कोर करा है, इसने अपने सेमेस्टर फर्स्ट में कितना स्कोर करा है। आइए, एक एक बच्चे का 50 स्टूडेंट है एक क्लास में, मुझे पूरी लिस्ट दीजिए। तो दैट लिस्ट जो मैं एक एक इंडिविजुअल की ले रही हूं वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं अगर मैं आपसे कह रही हूं मुझे पूरे कॉलेज का ओवरऑल रिजल्ट लाके बता दो कि इस साल का कॉलेज का सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा रहा है, कॉलेज का सेमेस्टर का रिजल्ट कैसा रहा है, तो वो क्या बात की मैंने, एज अ होल की बात की, पूरे कॉलेज की बात की। तो वो क्या हो जाता है, वो कंसेप्ट हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। क्लियर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जब हम पूरी ऑल ओवर सारी कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहे हैं, सारे कंज्यूमर के सप्लाई की बात कर रहे हैं, पूरे नेशन की इनकम की बात कर रहे हैं, तो वो किसके कंसेप्ट हो जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो यानी कि जब मैंने बात की इंडिविजुअल डिमांड की, एक पर्टिकुलर पर्सन की सप्लाई की, प्लस मैंने बात की पर कैपिटा इनकम की। पर कैपिटा इनकम मतलब एक जना कितना अर्न कर रहा है, तो ये क्या हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स। साथ साथ लिख लीजिए, डिफरेंस के पॉइंट बन जाएंगे, पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, डायरेक्ट वर्ड से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा पूरी पूरी लाइन लिखने की तो जरूरत ही नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस दिस दिस दिस, शॉर्ट में सारी कहानी यहाँ पे कवर हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, अच्छा सम टोटल ना। एग्रीगेट डिमांड की हम किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की। इसके अलावा हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, नेशनल इनकम की। किसकी, नेशनल इनकम की। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूं, एग्रीगेट सप्लाई किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की, और किसकी बात करेंगे, नेशन की इनकम की। क्लियर। तो ये हमें क्या कंसेप्ट समझ में आया, हमें समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और कुछ क्वेश्चन इसके किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। आई होप ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या, कुछ बेसिक टर्म जो हमने देखे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। आप प्रॉपर इफ यू वांट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, डायरेक्ट है, बहुत ज्यादा चीजें तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपको माइक्रो मैक्रो के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे अपना कंसेप्ट की, जो हम यहाँ पे इस पेज में हमने देखा था, दैट इज
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमें चीज दिख रही हैं। ये हमें दिख रही है किस चीज से रिगार्डिंग? ये होते हैं, देखो ये वर्ड क्या है, लेट मी चेंज द कलर, विजिबल होगा आपको प्रॉपर। ये वर्ड क्या है? इकोनॉमी। तो हमारे पास क्या वर्ड है? ये है टाइप्स, किसके? इकोनॉमी के। ये है क्या? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है ये? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इकोनॉमी क्या होता है। अभी तक आपने देखा था इकोनॉमिक्स, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस करना है। हमें इकोनॉमिक्स की मास्टरी नहीं करनी है, हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या करना है? हमें इकोनॉमी को पढ़ना है डिटेल में। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होता है? यहाँ पे हम वर्ड लिखते हैं इकोनॉमी, मतलब यही समझते हैं, फिर आगे इनके सारे टाइप्स को देखेंगे। व्हाट इज इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है, यूएसए की इकोनॉमी थोड़ी पॉजिटिव चल रही है, ये सारी कहानी। तो वर्ड आता है इकोनॉमी, तो बेसिक सा मतलब है, क्या मतलब है? इकोनॉमी होता है एक एरिया। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की इकोनॉमी, यूएसए की इकोनॉमी, दिस आई एम सेइंग, बिल्कुल बेसिक बातें बता रही हूँ, बिल्कुल इकोनॉमिक्स में जीरो हो तो भी आज के बाद इकोनॉमिक्स की समझ आप में एस्टैब्लिश हो जाएगी। तो इकोनॉमी क्या है? एक एरिया। अभी मुझे क्या समझ में आया कि इकोनॉमी है एक एरिया। ठीक है, इकोनॉमी है एक एरिया जहां पे क्या की जा रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। क्या की जा रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है। अब नहीं पता इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई टेंशन की बात नहीं है, देख लेते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? वो चीजें जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, वो काम जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है। लोग बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं, कमर्शियल पर्पज से, प्लस कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हो आप जाके, एक टीचर स्कूल में जाके पढ़ा रहा है। ऑल दीज आर व्हाट? इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिस एरिया में भी परफॉर्म की जा रही है वो पूरा एरिया क्या हो जाता है? इंडियन इकोनॉमी। तो व्हेन वी आर सेइंग इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। दैट वी विल सी, वो तो पूरा चैप्टर हमें करना ही है। तो इस बेसिस पे हमने इकोनॉमी के 3 पार्ट में इकोनॉमी को डिवाइड करा है। कौन कौन से 3 पार्ट है? क्या क्या 3 पार्ट आपने देखे? अब इन 3 पार्ट का डिटेल में समझ के डिस्कशन करते हैं। इकोनॉमी प्रॉपर इस तरीके से फ्लो चार्ट आप अपने पास बना लीजिए और इसको टेबुलर फॉर्म में ही पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इकोनॉमी में हम लोगों ने पहला क्या देखा? इकोनॉमी में हम लोगों ने फर्स्ट क्या देखा? कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट के बाद हमने क्या देखा? सोशलिस्ट। सोशलिस्ट के बाद हम लोगों ने क्या देखा? थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या देखा? मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर? हमने देखा मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखिए इनके अदर नेम भी है कुछ, तो अदर नेम भी साथ साथ लिख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी और नेम से पूछे तो हम कंफ्यूज हो जाए। कैपिटलिस्ट तो हमें पता है, बट दूसरे नेम से पूछ लेगा तो हम कंफ्यूज जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्लियर? सोशलिस्ट इकोनॉमी को सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। एंड मिक्स इज मिक्स, मिक्स तो मिक्स ही है, मिक्स में कोई और अदर नेम नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मार्केट इकोनॉमी। सोशलिस्ट, जिसे हम क्या कह रहे हैं? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब ये सब होते क्या है? जैसे आपने देखो फादर की बात की, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन? आंसर डायरेक्ट फटाफट आने चाहिए। एडम स्मिथ कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन? एडम स्मिथ। मैक्रो के कौन? जेएम कीन्स। अच्छा, तो अब इनकी भी कहानी बता दो, ये कंसेप्ट कौन कौन लेके आए हैं? ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट लाने वाले पर्सन है, अगर हम कैपिटलिस्ट की बात करें तो नन अदर देन यहाँ पे तो हमारे एडम स्मिथ ही आएंगे। भाई इकोनॉमिक्स के फादर हैं तो रोल तो इनका बार बार देखने को मिलेगा। तो एडम स्मिथ हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन हो गया हमारा? एडम स्मिथ। किसके? कैपिटलिस्ट में। सोशलिस्ट की बात करें तो सोशलिस्ट में आ जाएंगे कार्ल मार्क्स। कौन आ जाएंगे? कार्ल मार्क्स। मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में अगेन आ जाएंगे एडम स्मिथ। कार्ल मार्क्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, डिटेल में हमें इनके बारे में नहीं जानना है। कार्ल मार्क्स एक सोशोलॉजिस्ट कह लो, फिलोसफर कह लो, थिंकर कह लो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी अलग अलग थ्योरी दी है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट कंसेप्ट की बात की जाए तो किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। आप समझ लो होता क्या है। कैपिटलिज्म मार्केट इकोनॉमी, जहां पे प्राइवेट लोग काम करते हैं। प्राइवेट मीन्स प्राइवेट इंडिविजुअल, आप मैं, हम लोग को लगा कि कोई भी बिजनेस करने में फायदा है, कोई भी काम करने में फायदा है, हमने काम स्टार्ट करा एंड वी स्टार्टेड अर्निंग प्रॉफिट। हमने काम स्टार्ट करा, हम प्राइवेट पीपल है, हमने काम स्टार्ट करा,
प्रॉफिट मोटिव से काम करेंगे, हम समाज का, देश का भला करने के मोटिव से काम नहीं करते। हम काम कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है, कुछ लोगों को जॉब दे रहे हैं, देश का भला हो रहा है, बाय डिफॉल्ट वो काम हो रहा है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अपना प्रॉफिट कमाना होता है। तो प्राइवेट पीपल काम करेंगे प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव से, वो लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो इस प्राइवेट में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना ज्यादा नहीं होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उतना ज्यादा नहीं होता। ये समझ में आया? ठीक है। वहीं पे अगर साथ के साथ कंपैरेटिव वे में देख के चलो, यहां पे क्या देखा हमने, पॉइंट हम लिखते हैं, प्राइवेट पीपल काम करेंगे किस मोटिव से करेंगे, प्रॉफिट अर्निंग के लिए करेंगे। क्या गवर्नमेंट आके इनसे कुछ बात करेगी? गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है यहाँ पे, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। वहीं आ जाओ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशलिस्ट पैटर्न है। सोशलिस्ट क्या होता है? समाज के बारे में सोच के सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। तो सबसे पहली बात, यहां पे कौन काम करेगा? यहां पे काम करेगी गवर्नमेंट। क्या ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम करेगी? अब गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो कितना पैसा अर्न कर रहे हैं, वो नहीं अर्न नहीं कर रहे हैं। व्हाट दे वांट इज सोशल वेलफेयर। तो यहां पे क्या होगा? प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी, यहां पे ये लोग करेंगे काम सोशल वेलफेयर के लिए। नाम से देख के लग रहा है ना सोशलिस्ट है, तो सिंपल बात है, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इंटरफेयर, ऑब्वियस बात है, जब गवर्नमेंट ही काम कर रही है, प्राइवेट लोग है ही नहीं, तो गवर्नमेंट तो पूरा कंट्रोल करेगी। पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? यहाँ पे गवर्नमेंट का रहेगा। इतनी कहानी हमें समझ में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने यहाँ पे एडम स्मिथ के बारे में देखा। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड नाम से समझ में आ रहा है ना इन दोनों का मिक्सचर। मिक्स तो नाम से समझ में आ रहा है कि मिक्स्ड में प्राइवेट लोग भी काम करेंगे और गवर्नमेंट भी काम करेगी। पैसा कमाने के मोटिव से, प्रॉफिट अर्निंग से काम तो किया जाएगा, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो यहां पे हो जाएगा प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों काम करेंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग करेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। ऐसा नहीं है कि सोशल वेलफेयर को बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि हम तो सोशल वेलफेयर करेंगे ही नहीं, तो सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर रख के यहां पे इन्हें चलना पड़ेगा। सोशल वेलफेयर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, बिल्कुल जो गवर्नमेंट कंपनी है वहां पे गवर्नमेंट भी एक हद तक इंटरफेयर कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आप किसी चीज में, आपकी कोई भी डिसीजन सोसाइटी पे इंपैक्ट डाल रही है, सोशल वेलफेयर को हिंडर कर रही है, तो गवर्नमेंट आके यहाँ पे आपसे बोल सकती है, गवर्नमेंट आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पैटर्न कहां होता है। तो मैं एक एक कंट्री यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में बता के चलूंगी कहां पे हम ये पैटर्न फॉलो करते हैं। तो अगर हम बात करें यूएसए की, सबको पता है यूएसए क्या है, एक कैपिटलिस्ट पैटर्न है। यूएसए में क्या हो रहा है? कैपिटलिज्म फॉलो हो रहा है, प्राइवेट प्लेयर पैसा कमाने के लिए, गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करती है। सोशलिस्ट की बात करूं तो रशिया की बात की जाए तो रशिया एक क्या है? सोशलिस्ट कंट्री है जो सोशलिज्म को फॉलो करके चल रही है। मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो अवर ओन कंट्री दैट इज इंडिया, इंडिया इज अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब क्वेश्चन इज हाउ विल यू से दैट इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है बिकॉज इट हैज द फ्लाइंग फीचर्स। यहाँ पे दोनों चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी देखने को मिलता है, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो डूइंग देयर वर्क। समझ में आई बात? अच्छा, कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ मार्केट में अब एक टर्म आता है प्राइस, क्योंकि अभी समझ रहे हैं तो सब अभी ही समझेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे ना इस चीज को। प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, सिंपल, ये तो गया, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहां पे जो प्राइस डिसाइड करा जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू करा जाता है। अभी मुझे नहीं पता डिमांड क्या है, अभी मुझे नहीं पता सप्लाई क्या है, तो समझ में नहीं आएगा वो वाला पार्ट, बट ये जान के चलो ताकि डिमांड सप्लाई जब पढ़ ले तो याद रहे कि कैपिटलिज्म में जो प्राइस रखा जाता है वो डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म के थ्रू रखा जाता है। ठीक है, जहां पे भी डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं, वो पर्टिकुलर प्राइस हम लोग क्या कर देते हैं? सेट कर देते हैं। यहां पे कौन रखेगा? गवर्नमेंट रखेगी। यहां पे क्या होता है? डिमांड सप्लाई मैकेनिज्म फॉलो होती है बट गवर्नमेंट कैन इंटरवेन, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। यहां तक की बात समझ में आई? तीनों फॉर्म ऑफ हमने क्या देख लिया? इकोनॉमी देख लिया। इसके बाद हमने जहां पे माइक्रो मैक्रो का टाइप देखा था, यहां पे एक चीज और देखिए, देखो किसी चीज का बेस होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बेस होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं हम किसको कंसीडर करके पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब मैं बेस की बात कर रही हूं ना, तो यहां पे विल टेक प्राइस एज अ बेस। जब हम किसी की डिमांड देखेंगे, जब हम किसी का सप्लाई देखेंगे, वो हम किसके बेसिस पे देखेंगे? प्राइस के बेसिस पे, कि इतने प्राइस पे इतनी डिमांड, इतने प्राइस पे इतनी सप्लाई। तो यहाँ पे जो बेस रहेगा स्टडी का वो क्या रहेगा? प्राइस। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम अपना बेस देखेंगे तो हमारा बेस रहेगा इनकम, कि इतनी इनकम पे हम इतनी एग्रीगेट डिमांड कर रहे हैं, इतनी इनकम पे हम इतनी एग्रीगेट सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक क्लियर? इकोनॉमिक्स क्या?
बैकग्राउंड क्या, कब से है, एंशिएंट टाइम से है, एंशिएंट टाइम के बाद से मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसे आई, एडम स्मिथ कौन, एडम स्मिथ का क्या रोल रहा, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दोनों पार्ट के कौन कौन ये पार्ट किस किस ने इंट्रोड्यूस करे हैं। उसके बाद हमने देखा पर्टिकुलरली इकोनॉमी क्या होती है, हमने देखा इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, इनको इंट्रोड्यूस करने वाले लोग कौन है, नाम मैचिंग किसी भी तरीके से ये भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना अगला कंसेप्ट देखते हैं। मैंने अभी आपको स्कैरसिटी समझाया था, ठीक है। हम लोगों ने स्कैरसिटी की कहानी देखी थी जिसमें मैंने ये बताया स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती क्यों है, वाई स्कैरसिटी, रिसोर्सेज की कमी क्यों है, बहुत सारे आंसर आ जाएंगे दिमाग में। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स बहुत पढ़ी होनी चाहिए मुझे तभी आंसर मिलेगा। वाई स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्यों है हमारी इकोनॉमी में स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, या किसी भी इकोनॉमी में स्कैरसिटी क्यों होती है। तो कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें क्लियर कर देंगी कि स्कैरसिटी के क्या रीजन है। सबसे पहली बात तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स, इंसान की इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। ये मिल गया, वो चाहिए, इतना कमा लिया, और कमाना है, एक गाड़ी है दूसरी लेनी है, एक घर है दूसरा लेना है, तो इंसान की इच्छा तो कभी खत्म ही नहीं होगी। तो ह्यूमन की जो वांट्स है दे आर नेवर एंडिंग। तो आप कैसे ये कंसीडर कर सकते हो कि हम सबकी डिमांड को फुलफिल कर लेंगे, डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। दूसरी चीज हम बात करते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इंसान की इच्छाएं खत्म नहीं हो रही है, रिसोर्सेज है नहीं जो उनकी इच्छाओं को पूरा कर देंगे। तो दूसरी बात जो आ जाती है वो आ जाती है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है हमारे पास। अब ये तो कुछ भी कह लें, लेकिन चीजें बनाने के लिए, लोग बनाने के लिए, जगह रहने के लिए बहुत लिमिटेड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इंपैक्ट देखो ना, एक से दूसरी चीज पे इंपैक्ट पड़ता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, फॉरेस्ट काट रहा है, ओपन क्लीन एरियाज काट रहा है, घर बना रहा है, खत्म नहीं हो रही है इच्छाएं, ठीक है। तो लेकिन उससे क्या पड़ रहा है, और भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं। तो यहां पे हमने देखा कि रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड हैं। तीसरी चीज जो हम देखते हैं इसमें रीजन, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्स के भी बहुत सारे यूज, एक रिसोर्स बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। मैं बात कर रही हूं लैंड की। अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लैंड है, जैसे अभी मैंने बताया कि हम उस पर क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो आप उस लैंड में देखो एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हम वहां पे क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए बिल्डिंग बना दी, कंस्ट्रक्शन में उसको एंगेज कर लिया, ये भी कर सकते हैं। तो एक जगह बहुत सारे पर्पस के लिए यूज की जा सकती है। एग्रीकल्चर भी कर रहे हो तो अगेन क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी क्रॉप का करोगे, ठीक है, क्या फसल उसमें उगाओगे। तो एक चीज के, एक रिसोर्सेज के बहुत सारे मल्टीपल यूजेस होते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमारे पास क्या रहती है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रहती है। ये था कारण, स्कैरसिटी का मीनिंग देखा था हमने। अब हमने देखा स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होती क्यों है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। स्कैरसिटी अगर है, मैं कह रही हूं कि स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, तो उसका क्या इंपैक्ट है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से ही हमारे पास हमारा अगला टॉपिक आता है जो होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये किस वजह से आ रहा है, स्कैरसिटी की वजह से। देखो अगर स्कैरसिटी ना हो तो इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो जो डिमांड कर रहा है उसको मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम टर्म देना तो फिर बेसलेस है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है। स्कैरसिटी का इंपैक्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम। अब किसी भी कंट्री के लिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, तो अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है विच जो है अराइज होती है किसकी वजह से, स्कैरसिटी की वजह से। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। नाम से समझ में आ रहा है, कुछ मुश्किल ही नहीं है, क्या उत्पादन किया जाए, क्या बनाया जाए बेसिकली, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, बहुत सारे ऑप्शन है, मैंने अभी बताया ना, एक लैंड को कितने पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करो तो एग्रीकल्चर में क्या जो है क्रॉप यूज करोगे। फिर हमें देखना पड़ता है कि क्या चीज हमारे लिए सूटेबल है, क्या चीज हमें ज्यादा बेनिफिट दे रही है, क्या चीज का इनपुट आउटपुट कॉस्ट जो है हम चेक करते हैं कि कितना लगेगा और कितना रिटर्न मिलेगा। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या बनाना है ये देखते हैं, और इसमें व्हाट एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, मतलब क्या बनाना है ये तो देखना है, प्लस कितनी क्वांटिटी में बनाना है ये भी देखना है, जिससे कि क्या हो, इनपुट आउटपुट कॉस्ट का एनालिसिस हो। ऑब्वियस बात है, जिस चीज में मुझे लॉस हो रहा होगा वो काम तो मैं नहीं करूंगी, वो चीज तो मैं नहीं लगाना चाहूंगी। तो यहां पे हम लोग देखते हैं इनपुट आउटपुट कॉस्ट। अब ये डिसाइड कर लिया कि क्या बनाना है, देन सेकेंड थिंग हमें डिसाइड करनी पड़ती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाना है, ठीक है। अब कैसे बनाना है के लिए 2 बेसिक ऑप्शन होते हैं हमारे पास। कैसे बनाना है के लिए 2 बेसिक ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर और कैपिटल का क्या मतलब है, ठीक है, कैपिटल टर्म भी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे कैपिटल एग्जैक्टली होता क्या है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर से मतलब समझ में आ रहा है हैंडमेड चीजें, आप लेबर ज्यादा यूज करो। देखो लेबर का मतलब ये कभी नहीं होता कि मशीन, बिल्कुल कुछ मशीन यूज नहीं होगी। मशीन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि लेबर ही जीरो यूज होगी, कुछ ना कुछ लेबर तो यूज करोगे। तो लेबर इंटेंसिव में लेबर जो होती है वो ज्यादा यूज की जाती है मशीन से, कैपिटल से, एंड कैपिटल में कैपिटल ज्यादा यूज की जाती है लेबर से। क्लियर? तो पहली प्रॉब्लम हमने देखी क्या बनाना है, दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी कैसे बनाना है, तीसरी प्रॉब्लम की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है। तीसरी प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो वो होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, हमें जो चीजें बनानी है वो हमें किसके लिए बनानी है, किस सेक्शन को टारगेट कर रहे हो। मैं पर्टिकुलरली किसी चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैं चाइल्ड को टारगेट कर रही हूँ, एक स्टूडेंट को टारगेट कर रही हूँ, या ओल्ड एज के लोगों को टारगेट कर रही हूँ, ठीक है, या वुमेन्स को टारगेट कर रही हूँ, या मेंस को टारगेट कर रही हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में लेके आते हो, आप ऑडियंस पहले से, कंज्यूमर्स पहले से डिसाइड करके उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि किस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप वो बना रहे हो और उस सेक्शन तक वो कैसे पहुंचेगा। तो उस सेक्शन तक वो कैसे पहुंचेगा के लिए यहां से एक छोटा सा टॉपिक और हमारा यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होगा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब मैंने आपको प्रोड्यूसर बताया, तब बताया था क्या होता है कि रॉ मटेरियल को जब हम फिनिश्ड गुड में चेंज करते हैं तो वो होता है प्रोडक्शन। अभी किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना हो, आप अपने दिमाग में कोई भी एग्जांपल आप लोग लीजिए कि आपको कोई भी काम स्टार्ट करना है, एनीथिंग, हमें कुछ भी स्टार्ट करना है, हमें बेसिक 4 चीजों की तो रिक्वायरमेंट है। किस किस की? लैंड की। अब माइंड में आएगा लैंड की जरूरत तो है नहीं, ऑनलाइन काम हो रहा है, बट घर पे कहीं ना कहीं बैठ के तो काम कर रहे हो, तो कुछ एरिया तो चाहिए। लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, और एट लास्ट एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर कौन? जो ओनर उसको मैनेज करेगा। तो ये हमारे होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है जो ओनर उन चीजों को मैनेज करेगा, ठीक है। अब लैंड, जगह हो गई, अब इन सबको इनके कामों के बदले में रिटर्न मिलता है। ये 4 चीजें प्रोडक्शन के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होती ही होती हैं, चाहे आप कोई भी चीज के प्रोडक्शन की बात करो। मुझे जमीन चाहिए होगी, मुझे कुछ लोग चाहिए होंगे जो उस काम को मैनेज करेंगे, प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, प्लस मुझे पैसा चाहिए होगा जो बेसिकली मशीन्स और लोगों की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीजों के लिए। कैपिटल अभी पूरा डिटेल में हम लोग इसका मतलब देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली कैपिटल इज। उसके बाद एक ओनर चाहिए होगा जो ये सारी चीजें मैनेज करेगा। इन सबको इनके काम के बदले में रिटर्न मिलता है। रिटर्न का नाम बदल जाता है, सबके पास अमाउंट पहुंच रहा है। लैंड के बदले में आप क्या ऑफर करते हो? आप देते हो रेंट। क्लियर? लेबर के बदले में आप देते हो वेजेस। वेजेस जो डेली बेसिस पे काम करने के बेसिस पे हम देते हैं ना, वो होती है वेजेस। सैलरी होती है फिक्स्ड अमाउंट जो मंथली बेसिस पे दिया जाता है। वेजेस होते हैं जो डेली बेसिस पे। तो जो ये डेली वाले वर्कर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं कि हम इन्हें क्या दे रहे हैं? वेजेस दे रहे हैं, सैलरी नहीं बोली जाती है। कैपिटल के बदले में क्या देते हैं हम लोग? इंटरेस्ट। क्या देते हैं? इंटरेस्ट। एंड एट लास्ट एंटरप्रेन्योर का क्या? सारे खर्चे हटा दो, जो भी बच गया सब मेरा ना। तो जो भी एट लास्ट प्रॉफिट बच गया वो किसका? ओनर का। जितना भी प्रॉफिट एट लास्ट बच जाता है सब कुछ हटाने के बाद वो किसका हो जाता है? ओनर का। यहां तक हमें समझ में आया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें समझ में आए। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी के कारण, स्कैरसिटी का इंपैक्ट में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे हमारा देखा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है और ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक हमारा है वो हम देखेंगे कैपिटल। यहां पे वर्ड यूज हुआ था कैपिटल, तो अब हमें थोड़ा सा कैपिटल के कंसेप्ट को देखना है, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ते हुए अलग अलग तरीके से यूज होंगे। तो कैपिटल कितने टाइप की होती है? देखो कैपिटल का मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो है पैसा। कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा, मनी। जो बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है ना, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए जो मनी हम लगा रहे हैं वो क्या होती है? कैपिटल होती है। अब कैपिटल फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। कैपिटल मेजरली 2 टाइप में डिवाइडेड है। एक है मेरी फिजिकल कैपिटल, ठीक है, और एक है मेरी ह्यूमन कैपिटल। एक है हमारी फिजिकल कैपिटल और एक है ह्यूमन कैपिटल। ये वर्ड मल्टीपल टाइम यूज होंगे आगे इकोनॉमिक्स में, तो अभी समझ के माइंड में फिट इन कर लो कि ये होते क्या है। फिजिकल कैपिटल भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वन इज फिक्स्ड एंड अनदर इज वर्किंग। एक हो गई फिक्स्ड कैपिटल और एक हो गई वर्किंग कैपिटल। तो अब बस हमें इस टेबल को समझना है, कैपिटल का कंसेप्ट हमारे समझ में आ जाएगा। कैपिटल पैसा, किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे को हम लोग क्या टर्म देते हैं? कैपिटल देते हैं, ठीक है। 2 टाइप की आपने बताई, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या?
विच यू कैन सी, आप डायरेक्टली उसको देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। मतलब आप जो भी कैश अपने पास रख रहे हो, मशीनरी जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो, जगह ले रहे हो काम को करने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, ट्रैक्टर ले रहा है कोई किसी काम के लिए, बहुत सारी चीजें होती है फिजिकल दैट यू कैन सी, फील एंड टच, ये सारी हो गई फिजिकल कैपिटल। ठीक है, फिजिकल कैपिटल में भी फर्दर दो टाइप है, फिक्स्ड एंड वर्किंग। देखो फिक्स्ड क्या होती है और वर्किंग क्या होती है। फिक्स्ड हो गया जो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही है। चेंज नहीं हो रही मतलब ये नहीं होता कि कभी भी चेंज नहीं होगी लॉन्ग टर्म में, बट फिक्स्ड कैपिटल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ चेंज नहीं होती, एटलीस्ट 12 महीने में तो नहीं होती है, विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ ये चेंज नहीं होती। अच्छा अब एक बात बताइए कि अगर हम एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए एक लैंड ले लेते हैं तो क्या हम वो फैक्ट्री बार बार चेंज करेंगे कि हर साल? नहीं करते। हमने कोई मशीनरी स्टैब्लिश करवा ली अपने यहाँ, तो वो मशीनरी हर साल बदली जाएगी? नहीं बदली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीजें क्या हो जाती है हमारी एग्जाम्पल फिक्स्ड कैपिटल का। क्या क्या चीजें हो जाती हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे अगर फिक्स्ड के, तो हमारे पास एग्जाम्पल आएगा लैंड आ जाएगा, इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग आ सकता है, इसके बाद हमारे पास मशीनरी आ सकता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, फिक्स्ड के। क्लियर। उसके बाद है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होती है जो फ्लक्चुएट करती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है, प्लस बेसिकली हम बात करते हैं डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए होती है। द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मीट अप डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ काम कराया था, आज कोई पैसे लेने आ गया, आपको पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल खत्म हो गया, मंगाना है प्रोडक्शन के लिए, 12 महीने तक वेट थोड़ी करोगे, सैलरी जानी है, वेजेस जाने हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस जाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाना है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो ये सब किस में जाते हैं, वर्किंग कैपिटल। डे टू डे मतलब रोज का, ऐसे नहीं, मतलब कंसेप्ट जो 12 महीने के अंदर अंदर आपको रेगुलर पे करना है, ये हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल। उसके बाद हमारा टर्म है यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की हम लोग बात करें तो ह्यूमन कैपिटल होता है, देखिए कोई भी काम ह्यूमन कैपिटल के बिना वेस्ट है। इंसान का माइंड नहीं होगा, इंसान की लेबर नहीं होगी, तब तक कुछ भी मशीनरी किसी भी काम की नहीं है। मशीन बनाने वाला कौन है, इंसान ही है ना। तो जब तक इंसान ऑपरेट करने के लिए नहीं है, उसको यूज करने के लिए नहीं है, उसकी नॉलेज, एक्सपर्टाइज, डिसीजन, ये सब कुछ भी नहीं है, तब तक फिजिकल कैपिटल इज बेसलेस। तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में हम देख रहे हैं किसी भी पर्सन की स्किल की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की नॉलेज की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की एक्सपर्टाइज की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये कैपिटल हमने पढ़ा था, हमने कैपिटल का कंसेप्ट डिटेल में देख लिया। तो यहाँ पे हमने आज इकोनॉमिक्स के बेसिक कवर कर लिए हैं। इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप, इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी के कितने टाइप, हिस्ट्री में ये कैसे यूज होता था, एंशिएंट टाइम से मॉडर्न इकोनॉमिक्स कैसे आई है। ठीक है, एट प्रेजेंट हमने इसके कुछ एग्जाम्पल भी चीजें देख ली हैं, प्रॉब्लम क्या होती है हमारी इकोनॉमी में, और उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पूरी इकोनॉमिक्स आगे की पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर हम लोग करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।